एक्सरसाइज 5.6 आज हम देखते हैं। इसके अंदर जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड दिए जाएंगे। सबसे पहले पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने आज तक जो अभी तक पढ़ाई करी है, डैट इज़ व्हाट y इज़ इक्वल टू f ऑफ x। मतलब क्या है, y जो है x के फॉर्म में डायरेक्टली लिखा हुआ है, x और y के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है दो वेरिएबल्स के बीच में। लेकिन और यही हमारे दो मेन वेरिएबल्स भी होते हैं। लेकिन पैरामेट्रिक इक्वेशंस में क्या होता है, पैरामेट्रिक इक्वेशंस में y जो होता है वो एक नए वेरिएबल के फॉर्म में होता है जिसको हम ft मान लेते हैं। यहाँ पर वेरिएबल जो है t है और x भी उसी वेरिएबल t के ही फॉर्म में होता है जो दूसरा फंक्शन है gt। भाई जाहिर सी बात है दोनों फंक्शन सेम तो नहीं होंगे, इसलिए एक का नाम ft रखा है, दूसरे का नाम gt रखा है। लेकिन हाँ, y और x दोनों ही t वेरिएबल के उसमें है, फॉर्म में है, ठीक है। और यहाँ t क्या है, हियर t इज़ अ पैरामीटर। t क्या है भैया, t जो है वो यहाँ पर पैरामीटर है। पैरामीटर और क्या हो सकते हैं, पैरामीटर अलग अलग हो सकते हैं। गिवन दिया जाता है पैरामीटर t भी दिया जाता है, पैरामीटर आपको थीटा भी दे देते हैं। अगर वो बोल दे आपसे कि पैरामीटर a है तो a भी पैरामीटर मानेंगे, अदरवाइज t और थीटा जो है वो कॉमनली गिवन पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। अब सवाल ये है कि इन पैरामीट्रिक इक्वेशन को डिफरेंशिएशन में करा क्या जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे सामने जो गिवन पार्ट रहेगा वो ये पार्ट हमारा गिवन रहेगा हमेशा। ये गिवन इक्वेशंस रहेंगी, इन्हीं इक्वेशंस को कहा जाता है पैरामेट्रिक इक्वेशंस। ये सुनो, इन्हीं इक्वेशंस को पैरामेट्रिक इक्वेशंस कहा जाता है। इसमें हमें निकालना क्या है, इनसे भी हमको निकालना है क्या, फाइंड dy बाय dx। ये सुनो, निकालना है इसमें भी हमें dy बाय dx ही। तो dy बाय dx कैसे निकलेगा, सबसे पहले ध्यान से देखिए। अगर हम सिर्फ यहाँ पर बात करें y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ टी की, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये y वेरिएबल है और वो किस फॉर्म में है, t वेरिएबल के फॉर्म में है। तो हम y को डिफरेंशिएट करेंगे, जाहिर सी बात है जिस वेरिएबल के फॉर्म में वो उसी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ dy बाय dt करेंगे और इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो सिंपली f डैश t आ जाएगा। ये सुनो, इसी प्रकार से अगर हम x को लिखेंगे gt, तो यहाँ पर x क्या है भाई, x किसके फॉर्म में है, t के फॉर्म में है। तो x को भी डिफरेंशिएट करेंगे, किसके फॉर्म में करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t के ही रिस्पेक्ट में करेंगे। तो dx बाई dt हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा g डैश t हो जाएगा। लेकिन हमारा मुद्दा क्या है, हमें तो निकालना क्या है भाई, हमें निकालना है dy बाय dx निकालना है। ये सुनो, जब हमें dy बाय dx निकालना है तो अब dy बाय dx निकालने के लिए क्या कहानी रची जाएगी, ध्यान से देखिए मेरे साथ में। dy बाय dx एक्चुअल में क्या होगा, हेयर dy बाय dx को हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे dy और dx न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, dy में और dx में dt से डिवाइड कर देंगे। इससे डिवाइड कर देंगे dt से। नाउ अब हम इस dy बाय dx को भी निकाल सकते हैं। ये सुनो, dy बाय dt को भी हम जानते हैं, कहाँ से जानते हैं, यहाँ हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है। या सुनो, dy बाय dx को भी निकाल सकते हैं, वो कहाँ निकाल के बैठे हुए, ये भी ऊपर निकाल के बैठे हुए हैं। ये सुनो, बस हम इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे एंड देन वी विल गेट द ब्यूटीफुल आंसर। दैट इज़ व्हाट, आपके सामने जो आंसर आएगा, dy बाय dt क्या निकाल के रखा है, f डैश टी अपॉन g डैश टी फॉर द टाइम बीइंग। ये सुनो, फिलहाल अभी जो लिखा हुआ जो निकाला है हमने उस हिसाब से हम बता रहे हैं, दैट इज़ g डैश टी। जो भी आ रहा है इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको जो अगर कुछ कट पिट रहा है तो काट पीट दीजिए और इसी के बाद इसका हमारे सामने ईजिली हम आंसर्स दे सकते हैं। ये सुनो, दैट इज़ व्हाट इज़ ऑल अबाउट द dy बाय dx ऑफ द पैरामेट्रिक इक्वेशंस। इसके अलावा हमें कुछ भी एक्स्ट्रा यहाँ पर एज सच नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हम सीधे क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं, दैट इज़ व्हाट क्वेश्चंस। अगर हमारे सामने बात कर रहा है एक्सरसाइज 5.6 की, इफ़ x एंड y आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशंस गिवन इन एक्सरसाइजेज 1 to 10, क्वेश्चन 1 से 10 की बात कर रहा है, विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर। एलिमिनेट नहीं करना है अपन को, पैरामीटर को जैसा दिया है उसको उसी तरीके से अपन को सॉल्व करना है। फाइंड dy बाय dx, मैंने आपको पहले ही बताया है यहाँ पर ऊपर कि हमको dy बाय dx ही निकालना है। ये और नो, फाइंड dy बाय dx। हर सवाल में dy बाय dx की ही डिमांड हमारे सामने रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला सवाल है, दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने में सबसे पहले x दिया जा रहा है। x क्या है भाई, 2at²। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा है कि किसको डिफरेंशिएट करेंगे, हम x को डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पैरामीटर कौन है, ऑब्वियस सी बात है t पैरामीटर है, dx बाई dt। तो dx बाई dt अगर आप करेंगे तो d बाई dt ऑफ क्या हो जाएगा, पहला सवाल है, थोड़ा सा कायदे से कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ t वेरिएबल है, t वेरिएबल है तो 2a कांस्टेंट है, बाहर आ गया,
टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, दैट इज सिंपली 2t हो जाएगा एंड यू विल हैव नाउ 4at। ठीक है भाई, y वाला टर्म लिख लेते हैं। तो y का जो टर्म है हमारे सामने दैट विल बी y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a t की पावर 4 है, यस और नो। तो dy बाय इसको भी dt कर दीजिए क्योंकि यहाँ भी t वेरिएबल है, t के फॉर्म में सवाल दिया गया। तो a इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 4t क्यूब, मतलब दैट इज इक्वल टू 4at क्यूब। अब आपको करना क्या है, आपको निकालना है फाइनली यू हैव टू फाइंड dy बाय dx। तो dy बाई डी एक्स को हम क्या लिखेंगे, हमेशा की तरह जैसे हमने थ्योरी में ऊपर लिखा है dy बाई dt, मतलब कहाँ लिखा है, दिस थिंग वी हैव टू लर्न, दिस थिंग वी हैव टू मेमोराइज, यस और नो, दिस थिंग वी हैव टू रिमेंबर। याद रखिए, इसी को मेमोराइज करना है, रिमेंबर रखना है, याद रखना है, जो भी आप बोले अंग्रेज़ी में, ठीक है, अपॉन dx बाय dt। तो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ dy बाई dt जो आपने निकाला है, क्या निकाला है भाई dy बाई dt, आपने ये निकाला है dy बाई dt 4at क्यूब अपॉन व्हाट इज dx बाई dt, ये निकाला है, ध्यान से रखिएगा, इसको पुट कर दीजिए। तो ये हो गया 4at, 4a से 4a कैंसिल हो गया, t की एक पावर कैंसिल हो गई, 2 बचा एंड दैट इज इक्वल टू t स्क्वायर एंड दैट इज़ व्हाट इज़ ऑल अबाउट द ब्यूटीफुल आंसर इज, यस और नो। तो यही हमें पुट करना है, इसने कहा भी एलिमिनेट मत करिएगा, जो भी आंसर है जो ऐसा भी है टी के फॉर्म में ही हमको दे देना है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, दैट इज व्हाट, x इज इक्वल टू, यहाँ x दिया गया है, सेम उसी तरीके से करना है, a cos ऑफ थीटा और y दिया गया हुआ है b cos ऑफ थीटा। यहाँ भी हमें dy बाई dx निकालना है। जब x इज इक्वल टू a cos थीटा दिया तो यहाँ वेरिएबल, यहाँ पैरामीटर कौन है, तो याद रखिएगा यहाँ थीटा पैरामीटर है, यस और नो, थीटा पैरामीटर, ए पैरामीटर नहीं है, थीटा या टी पैरामीटर होता है। वैसे एग्जामिनेशन में देना चाहिए, यहाँ उसने क्वेश्चन में हमें दिया नहीं है कि कौन पैरामीटर हैं, लेकिन उसको देना चाहिए और एग्जामिनेशन में वैसे दिया भी जाता है। चलिए तो आगे देखते हैं, क्योंकि ए भी पैरामीटर हो सकता है, अगर वो गिवन लिख देगा ए इज़ अ पैरामीटर तो थीटा कांस्टेंट हो जाएगा, याद रखिएगा। खैर, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर वी आर गोइंग टू सॉल्व डी एक्स बाय डी, पैरामीटर कौन है, थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर ए तो कांस्टेंट है, बहुत बढ़िया। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का साइन थीटा हो जाएगा एंड यू विल हैव डी एक्स बाई थीटा इज माइनस ए साइन ऑफ थीटा। इसी प्रकार से मान लीजिए हमारे सामने डी वाई बाई डी थीटा निकालना है, ठीक है भाई। तो बी कांस्टेंट है, बिल्कुल है, ठीक है। यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर ऊपर दोनों ही कॉस थीटा है, चलो ठीक है, जब दोनों ही कॉस थीटा है तो क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस ऑफ साइन थीटा, ठीक है। तो फाइनली क्या आ गया, डैट विल बी माइनस बी साइन ऑफ थीटा। करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना, सिंपली वी हैव टू फाइंड डी वाई बाय, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, यही हमारा फाइनल आंसर है। डी वाई बाई डी एक्स को कैसे लिखोगे, जैसा कि मैंने ऊपर समझाया हुआ है आपको थ्योरी के अंदर, कि यहाँ पर थ्योरी ज़रूर देखा करिए स्टार्टिंग में किसी क्वेश्चन से पहले, ठीक है। ये दिस इज़ द बॉक्स, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स को डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाय डी टी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर टी की जगह हम थीटा डाल देंगे, क्या डाल देंगे, क्योंकि थीटा वेरिएबल है, यहाँ पर थीटा पैरामीटर है। तो डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, और डेट इज डी वाई बाई डी थीटा कौन है भाई, माइनस बी साइन थीटा, पुट कर दीजिए, अपॉन माइनस ए साइन थीटा जो रेड कलर से लिखा हुआ है। क्या हुआ है यहाँ पर, नेगेटिव से नेगेटिव हमारे सामने कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा भी कैंसिल हो जाएगा, एंड नाउ द आंसर इज सिंपली बी बाय ए। तो ये हमारे सामने इसका ब्यूटीफुल आंसर हो गया है। आसान क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, दैट इज़ व्हाट, सबसे पहले हमसे थर्ड क्वेश्चन की बात की जा रही है। दैट इज़ व्हाट, एक्स इज इक्वल टू साइन टी बोल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर y इज इक्वल टू कॉज ऑफ 2t बोल रहा है। यहाँ वेरिएबल का पैरामीटर कौन है, t है। जब पैरामीटर t है तो हम यहाँ डी एक्स बाई डी टी करेंगे। साइन t का डिफ्रेंसिएशन वी ऑल नो डैट कॉज ऑफ t हो जाएगा। इसी प्रकार से डी वाई बाई डी टी निकाल देंगे हम, ठीक है। कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन ऑफ, आगे जो आर्ग्यूमेंट है ये एज इट इज़ रहेगा, यस और नो, 2t एज इट इज़ लिखेंगे, 2t इनटू, लेकिन चेन रूल के हिसाब से 2t का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, दैट इज़ सिंपली 2। तो यहाँ हम इसको आराम से लिख सकते हैं, दैट इज़ माइनस 2 साइन ऑफ 2t, यस और नो। फाइनल आंसर जो होगा हमारे सामने, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। तो व्हाट इज़ डी वाई बाई डी टी, जैसा कि हमने निकाल के रखा हुआ है, माइनस 2 साइन ऑफ 2t अपॉन कॉज ऑफ डी एक्स बाई डी टी क्या है, दिस इज़ द टर्म कॉस टी।
कुछ नहीं करना आपको सिंपली इसको माइनस का 2 साइन 2t का डिफरेंशिएशन। साइन 2t का फॉर्मूला क्या होता है भाई, आपको फॉर्मूले तो याद होने चाहिए। साइन 2t मतलब होता है साइन ऑफ 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ऑफ थीटा, एंगल आधा कर दीजिए, कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, तो चलिए इस पुट करते हैं। तो यहाँ हो गया 2 साइन ऑफ t इंटू कॉज ऑफ t होल अपॉन कॉज ऑफ t। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला याद होने चाहिए, वरना आप तकलीफ में रहेंगे हमेशा, याद रखिएगा। डैट इज़ व्हाट, यहाँ पर हमने कैंसिल किया तो ये और ये कैंसिल हो गया। नाउ द आंसर इज सिंपली माइनस 2 टू ज़ 4 साइन ऑफ t एंड डैट इज़ व्हाट द आंसर इज। ख़त्म हो गया आंसर, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है भाई, x इज इक्वल टू 4t, बिल्कुल सही है। और दूसरा टर्म के y के फॉर्म में क्या दिया गया है, y पैरामीट्रिक इक्वेशन y इज इक्वल टू 4/t। इसका हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, dx बाई dt निकाल लिया, बिल्कुल सही है। क्या हो गया, 4t का डिफ्रेंसिएशन, दैट इज सिंपली 4। dy बाई dt भी निकाल लो इसी तरीके से, एक एक स्टेप के आंसर्स हैं। 4 तो कांस्टेंट है। 1/t का डिफ्रेंसिएशन हम सबको याद होना चाहिए, बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है। x की पावर n से भी निकाल सकते हैं, लेकिन याद हो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू -4/t स्क्वायर। तो देयरफॉर व्हाट इज dy/dx, यही हमें चाहिए। तो dy/dt अपॉन dx/dt फॉर्मूला लगाया फटाफट। ठीक है, ऑलरेडी पीछे वाले क्वेश्चन आप देख सकते हैं। यहाँ पर dy बाई dt क्या निकाला है हमने, दैट इज़ व्हाट, दिस इज dy बाई dt -4/t स्क्वायर होल अपॉन व्हाट इज dx/dt, दैट इज़ 4। सिंपली हुआ क्या, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया एंड योर आंसर इज सिंपली -1/t स्क्वायर। दिस इज़ व्हाट द ब्यूटीफुल आंसर इज। ये सुनो, तो यही हमारे सामने सिंपल से क्वेश्चंस दिए गए। जैसे अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर x की बात की जाए। x दिया है, y दिया है, किसके फॉर्म में दिया है, थीटा फॉर्म में दिया है। तो यहाँ थीटा वेरिएबल पैरामीटर है, तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे। तो सबसे पहले हम डायरेक्टली कर रहे हैं यहाँ पर सीधे यस और नो, dx/d थीटा क्या हो जाएगा भाई, डिफरेंशिएशन कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन। वी ऑल नो डैट सर माइनस का साइन थीटा माइनस ऑफ, ठीक है, कॉस 2 थीटा का डिफरेंशिएशन। यहाँ याद रखिएगा चेन रूल लगेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि कॉस का माइनस साइन होता है, बिल्कुल ठीक है। आर्ग्यूमेंट 2 थीटा है वो वही रहेगा, इनटू 2 थीटा का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको सही से लिख, कायदे से लिख लें, मतलब थोड़ा सा साफ़ सुथरा लिख लें, माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन ऑफ साइन 2 थीटा। ठीक है, इसी प्रकार से हम y के टर्म को देख लेते हैं। y का टर्म क्या दिया गया है, डैट इज़ y इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ 2 थीटा। इसको भी डिफ्रेंशिएट करिए, dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू थीटा के रिस्पेक्ट में साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, डैट इज सिंपली कॉस ऑफ थीटा माइनस ऑफ साइन का फिर से क्या हो जाएगा, साइन ही होगा, कॉस ऑफ 2 थीटा होगा, और चेन रूल से 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन दैट इज़ 2। तो ये चेन रूल लगाना नहीं भूलना है, याद रखिएगा, दिस इज़ वेरी सिंपल थिंग एंड दैट इज़ व्हाट, कॉस ऑफ थीटा माइनस 2 कॉस ऑफ 2 थीटा। ये सुनो, तो ये दोनों आ गए, डी वाई बाई डी एक्स भी आ गया, डी वाई बाई डी एक्स बाई डी थीटा भी आ गया, और डी वाई बाई डी थीटा भी आ गया। अब हम देयरफॉर क्या करके निकालने वाले हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकालने वाले हैं। क्या होता है भाई, डी वाई बाई डी थीटा होता है अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा होता है। व्हाट इज़ दैट, डी वाई बाई डी थीटा क्या है, ये जो हमने रेड कलर से निकाला है इसको पुट कर दीजिए, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, बहुत बढ़िया, अपॉन नीचे भी पुट कर दीजिए, डैट इज़ माइनस का साइन थीटा प्लस डैट इज़ 2 साइन ऑफ 2 थीटा एंड डैट इज़ व्हाट द आंसर। अगर आपको लग रहा है कुछ सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। अदरवाइज़ ये भी आंसर है हमारे सामने, है ना, ये भी आंसर है। अगर आपको लग रहा है कि आप कर सकते हैं, इफ़ यू आर एबल टू डू देन यू कैन टेक द चांस, यस और नो, अदरवाइज दिस इज़ द परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारे सामने, x इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा की बात की जा रही है, बिल्कुल ठीक है। y इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा की बात की जा रही है। यहाँ पर वेरिएबल कौन है या पैरामीटर कौन है, मतलब तीसरा, x और y तो वेरिएबल्स हैं, तीसरा वेरिएबल को ही हम पैरामीटर कहते हैं, जो कि यहाँ थीटा दिया है। क्या है, थीटा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डी एक्स अपॉन डी थीटा निकालते हैं। ठीक है, डायरेक्टली निकालने जा रहे हैं यहाँ से, यस और नो, इम्प्लाइज का साइन लगाया, ए कांस्टेंट है बाहर ही रहने दिया, थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 आ जाएगा, माइनस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन,
दैट इज कॉस थीटा हो जाएगा। यस और नो। इसी प्रकार से ख़त्म हो गया। इसके बाद ये सॉल्व नहीं होगा आई थिंक, है ना, इसके बाद नहीं होगा सॉल्व। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लिख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे सामने y का टर्म है, y इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। दोबारा मैंने लिख लिया है, इसको भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट करिए। डी वाई बाई डी थीटा ए कॉन्स्टेंट है, बाहर रह जाएगा। 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। दोनों को डिफ्रेंशिएट करिए, डी वाई बाई डी एक्स लिखिए, दैट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। व्हाट इज डी वाई बाई डी थीटा? a इंटू माइनस ए साइन थीटा है, बिल्कुल सही है, होल अपॉन a इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा है, बिल्कुल सही है। a से a क्या हो गया यहाँ पर? a से a इजीली कैंसिल हो गया, ये a से a कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखो, मेरे सामने यहाँ दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है साइन ऑफ 2 थीटा का, डैट इज़ व्हाट? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जैसा मैं अभी पिछले सवाल में भी, उससे पहले वाले सवाल में डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पर एंगल क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं। इसी प्रकार से 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला में याद होना चाहिए 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर एंगल हाफ हो गया ये भी। तो चलिए हम अप्लाई करते हैं। माइनस का माइनस ए तो कैंसिल हो गया, साइन थीटा को क्या लिखेंगे? आधा एंगल करके 2 साइन ऑफ थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाय 2 होल अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, ये सेकंड वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ये वाला इस पर, ठीक है ना। दोनों एक साथ लिख दिए मैंने। 2 साइन स्क्वायर, ध्यान से देखिए, जब मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ये नीचे, ठीक है, आधा हुआ है, तो यहाँ पर है कितना एंगल? ये व्हाट इज दिस? दिस इज थीटा, तो थीटा का आधा है थीटा बाय 2। तो यहाँ ध्यान से देख लेते हैं अपन, क्या चीज़ कैंसिल होने वाली है? यहाँ पर कैंसिल होने वाला है 2 से 2 कैंसिल होने वाला है, और एक साइन थीटा से एक साइन थीटा भी कैंसिल हो जाएगा। एंड नाउ व्हाट दिस द आंसर इज सिंपली माइनस कॉस अपॉन साइन, दैट इज COT कॉट थीटा बाय 2, एंड दैट इज व्हाट द ब्यूटीफुल आंसर इज। सिंपल क्वेश्चन है, आसान से सवाल है। 6th नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 7th, ठीक है, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है लेंदी है, लेकिन हो जाएगा, आराम से देखते हैं। सबसे पहला यहाँ बात कर रहा है वो x की, तो x इज इक्वल टू चलो मैं लिख देता हूँ साइन क्यूब t अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कॉस ऑफ 2t। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना है, जाहिर सी बात है, यहाँ t पैरामीटर है, t के रिस्पेक्ट में x को भी डिफरेंशिएट करेंगे और फिर उसके बाद y को भी डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डी बाई डी टी ऑफ दिस टर्म, व्हाट इज दिस? साइन ऑफ क्यूब t अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कॉस ऑफ 2t। यहाँ पर कौन सा रूल लगने वाला है? यहाँ पर लगने वाला है कोशेंट रूल। कौन सा रूल लगने वाला है? कोशेंट रूल। कोशेंट रूल क्या होता है भाई? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ अपॉन जी इज इक्वल टू एफ डैश इंटू जी माइनस एफ इंटू जी डैश अपॉन जी, मतलब डिनोमिनेटर का स्क्वायर। यस और नो? तो पहले ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करिए, सबको मालूम है, इजी है। तो यहाँ पर अप्लाई करते हैं हम, डेट इज सबसे पहले ऊपर वाला टर्म। ऊपर वाला टर्म क्या है? साइन क्यूब टी। साइन क्यूब टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा, तो 3 साइन, एक पावर कम हो जाएगी, स्क्वायर टी। अब क्यूब को छोड़ दीजिए, क्यूब को भूल जाइए, क्यूब पे हाथ रख लीजिए या सोचिए क्यूब लिखा ही नहीं है, तो क्या नज़र आ रहा है? साइन टी नज़र आ रहा है। तो साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? डेट इज सिंपली कॉस टी, एंड दैट्स इट। इनटू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है भाई? स्क्वायर रूट ऑफ कॉस ऑफ 2t। बीच में साइन क्या का लगा दिया जाए? बीच में साइन लगा दिया जाए माइनस का, ठीक है। अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर क्या है भाई? स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t। स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t में यहाँ पर चेन रूल अप्लाई होगा। या सौ ध्यान से देखिए अगर माउस के साथ में, तो सबसे पहला फंक्शन कौन है? रूट, उसके बाद कॉस, और आखिरी में 2t। तीनों को डिफरेंशिएट करेंगे और इनटू लगाएंगे। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 स्क्वायर रूट एज इट इज़। तो यहाँ कॉस 2t लिख दीजिए अगर एज इट इज़ है तो, इनटू नेक्स्ट टर्म कौन है? कॉस, ठीक है ना। नेक्स्ट कौन है हमारे सामने? कॉस। स्क्वायर रूट का तो हो गया, अब कॉस की बारी है। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा? दैट इज माइनस साइन, और आगे आर्ग्यूमेंट 2t है, वो एज इट इज रहेगा, इनटू कॉस का भी हो गया डिफरेंशिएशन, रूट का हो गया, कॉस का हो गया। अब किसका करना है? 2t का। तो 2t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा इनटू का 2। ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब क्या करना है? होल अपॉन ये जो डिनोमिनेटर है इसका स्क्वायर कर दीजिए। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t का होल स्क्वायर। बिल्कुल सही है। करना क्या है हमको? कुछ नहीं करना, हमको यहाँ पर सिंपली एलसीएम ले लेना है। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम ये टर्म लिख लें। डिनोमिनेटर में कॉस ऑफ 2t हो जाएगा, रूट से ये स्क्वायर है
वो ख़त्म हो जाएगा। और ऊपर से जो हमारे सामने एलसीएम लेंगे तो यहाँ से हमारे सामने स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t का टर्म आ जाएगा मार्केट में, यस और नो, ये टर्म आ जाएगा। अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे ये वाला एलसीएम लेके इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये रूट और ये रूट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, समझ में आ रहा है, ये रूट और ये रूट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो टर्म क्या बनेगा नया, 3 sin स्क्वायर टी इंटू कॉस टी इंटू रूट से रूट गायब, सिंपली कॉस 2t बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन ऑफ 2t हो जाएगा। ठीक है भाई, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ दैट द दिस इज़ द टर्म दैट इज़ डी एक्स बाय जी टी। ठीक है, अगर हम इसको कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो ज़रूर कर लें, और अगर नहीं कर सकते तो फिर आपको इसको छेड़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको लग रहा है सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो बिल्कुल कर लीजिए। जैसे कि मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखो, ऊपर यहाँ पर साइन का एक टर्म है और ये कॉस का टर्म है। ठीक है, 2 नहीं है लेकिन, है ना, तो रहने दो, हटाओ यार, 2 नहीं है तो फिर लीव इट। ठीक है, लीव इट। तो यहाँ पर क्या हो गया, अगला टर्म उठा लेते हैं, डैट इज़ व्हाट, डी वाई का टर्म डैट इज़ इक्वल टू कॉस क्यूब टी, वाई का टर्म उठा लीजिए, डैट इज़ व्हाट y इज इक्वल टू कॉज ऑफ, क्या लिखा हुआ है, क्यूब टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, व्हाट इज दिस, वही सेम टर्म है कॉस 2t, यस और नो, सेम का सेम टर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंशिएशन करी विद रिस्पेक्ट टू टी, डी वाई बाई डी टी किया, क्वेश्चन टूल अप्लाई करा मैंने यहाँ पर। तो सबसे पहले क्वेश्चन टूल में किसका डिफरेंशिएशन होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा, इसमें किसका होगा, सबसे पहले पावर का, तो पावर का हो जाएगा 3 cos स्क्वायर टी इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डैट इज़ माइनस का साइन टी हो जाएगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, इनटू डिनोमिनेटर क्या है भाई, कॉज ऑफ 2t, बीच में साइन माइनस का। अब किसका डिफरेंशिएशन करना है, नीचे वाले का, तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t का 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t। ठीक है, इनटू किसका डिफरेंशिएशन करेंगे अब, कॉस 2t का, तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डैट इज़ माइनस का साइन 2t, कॉस का भी हो गया, इनटू अब किसका करेंगे, 2t का करेंगे, डैट इज़ 2 इनटू किसका डिफरेंस, अब क्या लिखेंगे, एज इट इज़ कॉस, यहाँ पर कॉस क्यूब टी लिख देंगे एग्जैक्टली। ठीक है भाई, इनटू कॉस क्यूब टी। मैंने शायद ऊपर वाले में यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने इसको एज इट इज़ नहीं लिखा, जब इसको डिफ्रेंशिएट किया था तो इसका डिफ्रेंशिएशन तो कर लिया, इनटू यहाँ पर लिखना चाहिए, डैट इज़ व्हाट साइन ऑफ क्यूब टी, तो यहाँ पर आ जाएगा डैट इज़ व्हाट साइन ऑफ क्यूब टी। ठीक है, साइन क्यूब टी आ जाएगा, इस तरह से आएगा ये। ठीक है, होल अपॉन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर कौन है भाई, डिनोमिनेटर ये है स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ गया, एलसीएम ले लीजिए सबसे पहले, तो एलसीएम अगर आप लेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये जो टर्म डिनोमिनेटर दिख रहा है इसका स्क्वायर करेंगे तो ये सिंपली हो जाएगा कॉज ऑफ 2t। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में सबसे पहले तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अब क्या करें भाई, ये जो टर्म है कॉस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t और ये स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा -3 कॉस स्क्वायर टी साइन ऑफ टी इंटू कॉज ऑफ 2t, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा डैट इज साइन ऑफ 2t इंटू कॉज ऑफ क्यूब टी। यस और नो, दिस इज़ व्हाट द टर्म इज़। अब हमें करना क्या है, हमें इन दोनों का डिफरेंट आंसर निकालना है, इन दोनों का कैसे निकालना है, देयर फॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। ठीक है, हमारे सामने डी एक्स बाई डी टी क्या है, ये जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, और ये जो ब्लैक कलर से लिखा है ये डी वाई बाई डी टी है। तो डी वाई बाई डी टी और दोनों को डिवाइड करना है। तो ध्यान से देखिए, आप अगर ध्यान से देखेंगे इन दोनों टर्म्स को तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। इस ग्रीन वाले टर्म का भी डिनोमिनेटर सेम है और इस ब्लैक वाले टर्म का भी डिनोमिनेटर सेम है। तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, क्योंकि दोनों को डिवाइड ही करना है, तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पर जबरदस्ती टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, हम डायरेक्टली लिखेंगे, डिनोमिनेटर नहीं लिखेंगे अब दोनों का। तो यहाँ पर हो जाएगा डैट इज़ व्हाट 3 cos स्क्वायर टी साइन ऑफ टी इंटू कॉज ऑफ 2t प्लस साइन ऑफ 2t इंटू कॉस क्यूब टी। यस और नो, ऊपर वाले का डिनोमिनेटर क्या है, ग्रीन कलर का, ये जो पार्ट लिखा हुआ है। ठीक है, डैट इज़ 3 sin स्क्वायर टी
स्क्वायर टी इंटू कॉस ऑफ टी इंटू कॉस 2t प्लस साइन 2t इंटू साइन क्यूब टी, साइन क्यूब टी। अब आपको इसमें कुछ कॉमन नज़र आ रहा है तो आप कॉमन ले लीजिए। मुझे तो फिलहाल इसमें कुछ कॉमन नज़र नहीं आ रहा, बस ऊपर से हाँ एक टर्म कॉमन नज़र आ रहा है। यहाँ पर कॉस स्क्वायर ऊपर से कॉमन नज़र आ रहा है, नीचे से साइन स्क्वायर कॉमन नज़र आ रहा है। तो इतना आप कॉमन चाहें तो ले सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो ऊपर से कॉस स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, कॉस स्क्वायर टी, तो अंदर क्या बचेगा, डैट इज़ -3 साइन टी इंटू कॉस 2t, बिल्कुल सही है, प्लस साइन 2t, क्योंकि यहाँ 3 पावर्स हैं तो एक पावर तो बचेगा, एक पावर तो बचेगा, तो इनटू में क्या हो जाएगा, डैट इज़ कॉस ऑफ टी हो जाएगा। ये सोनो होल अपॉन क्या बचेगा, नीचे से क्या कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर टी। साइन स्क्वायर टी कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, डैट विल बी 3 कॉस ऑफ टी इंटू कॉस ऑफ 2t प्लस साइन स्क्वायर टी मतलब क्या हो गया, साइन 2t इंटू साइन ऑफ टी। ठीक है, और यही इसको आंसर लिख सकते हैं। आप चाहें तो अगले स्टेप में इस पार्ट को कॉट स्क्वायर टी लिख सकते हैं, बस इतना काफ़ी है हमारा। इसको हम अगले स्टेप में इन द नेक्स्ट स्टेप COT कॉट स्क्वायर टी लिख सकते हैं। बाकी ये पूरा टर्म इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में ऊपर नीचे लिखना पड़ेगा। चलिए अगला पार्ट देख लेते हैं। दिस इज़ अ लेंथी क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में दम नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा लंबा है, ठीक है चल जाएगा। ठीक है, तो नंबर भी ज़्यादा का आएगा भाई, ऑब्वियस सी बात है अगर लेंथी क्वेश्चन है तो। यहाँ पे हमें dy/dx निकालना है। सभी हर क्वेश्चन में हमें फाइंड dy/dx तो है ही, अपन स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया dx/dt। यहाँ t पैरामीटर है तो t के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन इसको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, cos t प्लस log tan t/2, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। a तो कांस्टेंट है, बाहर रह जाएगा। cos का डिफरेंशिएशन बहुत सिंपल है, दैट इज माइनस का साइन ऑफ t प्लस log का डिफरेंशिएशन। ध्यान से देखो, ये जो टर्म दिख रहा है ये log है, फिर tan है, फिर t/2 है, तो चेन रूल लगेगा। एक एक करके डिफरेंशिएट करेंगे। पहले log के टर्म को, तो log के टर्म को डिफरेंशिएट करिए। 1 अपॉन log के आगे क्या लिखा है, tan ऑफ t/2, बिल्कुल सही है, इनटू अब किसको डिफरेंशिएट करेंगे, tan को, तो tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, आगे क्या लिखा है t/2, इनटू अब किसको डिफरेंशिएट करेंगे, t/2 को, तो t/2 का डिफरेंशिएशन 1/2। तो फाइनली हमारे सामने जो आया है a यहाँ पर आ गया, एंड माइनस का साइन ऑफ t प्लस, ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको t/2 में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, अगर आपको लग रहा है तो कर लें, नहीं तो लग रहा तो मत करें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/2 तो बाहर है, ठीक है, ये हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t/2 होल अपॉन साइन t/2 अपॉन कॉस ऑफ t/2। साफ साफ हमें दिख रहा है कि यहाँ एक पावर कॉस की और डिनोमिनेटर का ये कैंसिल हो गया। तो अगले स्टेप में जो हमारे सामने जो आने वाला है, डैट विल बी a ब्रैकेट में माइनस का साइन t प्लस 1/2 1 अपॉन 2 इंटू क्या हो जाएगा, ये साइन ऑफ t/2 हो जाएगा, इंटू कॉज ऑफ t/2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो, ये जो टर्म है, दिस टर्म ये क्या है भाई, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आप लिख सकते हैं, डैट इज साइन ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसको अपन को यूँ जाना है ना, उल्टा चलना है। साइन 2 थीटा का नहीं दिया है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, अप्लाई करिए, माइनस का साइन t प्लस 1 बाय, दिस इज़ व्हाट, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन 2 थीटा होता है, तो साइन ऑफ 2 थीटा, तो थीटा कौन है यहाँ, थीटा है भाई साहब t/2, तो 2 थीटा क्या हो जाएगा, दैट इज t हो जाएगा। और क्या हो जाएगा भाई, यहाँ t लिख दीजिए। ये सोनो, ये रफ फर्क है। तो ये आ गया हमारे सामने, ये सोनो, तो इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अगला हमारे सामने पार्ट है, दैट इज़ व्हाट, y इज़ इक्वल टू a साइन ऑफ t। ये तो बहुत सिंपल है, dy/dt निकाल लीजिए, एक स्टेप में आएगा a cos ऑफ t, a cos t आ गया। अब क्या करना है हमको, देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू dy/dt अपॉन dx/dt। व्हाट इज dy/dt, दैट इज a cos ऑफ t अपॉन, ये सुनो, dx/dt क्या, a कॉमन लिया, माइनस का साइन t प्लस 1 अपॉन साइन ऑफ t, बिल्कुल सही है। a से a क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, cos ऑफ t अपॉन,
एलसीएम क्या आ गया साइन टी, तो ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस का 1। ये जो डिनोमिनेटर में जो साइन टी है ये जो टर्म है ये ऊपर चला जाएगा, तो चलिए हम इसे यहीं पे उसे ऊपर ले जाते हैं। तो ये हो गया ऊपर जाके दैट इज़ व्हाट साइन ऑफ टी। बहुत बढ़िया। अब डिनोमिनेटर को देखिए ध्यान से, ऊपर हो गया साइन टी इंटू कॉस टी, वेरी गुड। और ये क्या लिखा है, ये जो टर्म है दिस टर्म इज़ व्हाट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी को आप क्या लिखेंगे, दैट इज कॉस स्क्वायर टी लिख देंगे। एक कॉस से एक पावर कैंसिल हो गया, तो फाइनली बचा कितना साइन टी अपॉन सी ओ टी एस कॉस टी, एंड फाइनली व्हाट यू विल हैव tan ऑफ टी, एंड दैट इज व्हाट द आंसर इज। दिस इज सिंप्लीफिकेशन। यहाँ तक आपको लेकर अपने सवाल को एनी हाउ जाना ही है। दैट इज व्हाट द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। कह रहा है x इज इक्वल टू a sec थीटा, y इज इक्वल टू b tan थीटा। तो ये भी हमारे सामने आसान है, x इज इक्वल टू a sec थीटा, इसको लिख लेते हैं। कौन है भाई यहाँ वेरिएबल, पैरामीटर कौन है तीसरा, तो वेरिएबल है हमारे सामने दैट इज a dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a इंटू सिंपली व्हाट इट विल बी sec थीटा का डिफ्रेंसिएशन sec थीटा इंटू tan थीटा, ख़त्म हो गया। इसी प्रकार से आप y लिख लीजिए भाई, y का टर्म क्या है b tan ऑफ थीटा है, बिल्कुल सही है b tan ऑफ थीटा। तो यहाँ पर कितना हो गया, दैट इज dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू b इंटू टैन थीटा का डिफ्रेंसिएशन sec स्क्वायर थीटा। बस अब आपको करना क्या है, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। वॉट इट इज़, कुछ नहीं है भाई, dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा b इंटू सेक स्क्वायर थीटा अपॉन a इंटू सेक थीटा इंटू टैन ऑफ थीटा। तो ये इससे क्या हो गया, ये एक से एक कैंसिल हो गया, बचा कितना, दैट इज़ इक्वल टू b इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा होल अपॉन a इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा से ये कॉस थीटा भी कैंसिल हो गया, तो डिनोमिनेटर में बच रहा है 1 अपॉन दैट इज इक्वल टू b बाई ए तो है, और बचा 1 अपॉन कॉस थीटा, तो 1 अपॉन साइन थीटा, तो 1 अपॉन साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज। अगला सवाल देख लेते हैं, ये भी हमारे सामने काफ़ी सिंपल एंड ईजी है। x दिया गया है, x इज इक्वल टू a, तो यहाँ पर हम x को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, dx अपॉन डी थीटा ही पैरामीटर है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें। सबसे पहले यहाँ a कॉमन है, बाहर ले लिया, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा, बहुत बढ़िया। इसके बाद ध्यान से देखिए आप, ये जो टर्म है यहाँ पर, ठीक है, ये इंटू है, थीटा इंटू साइन थीटा, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। सबसे पहले थीटा का डिफ्रेंशिएशन बहुत ही आसान, प्लस के साथ में 1 इंटू साइन थीटा एज इट इज़, प्लस थीटा एज इट इज़ रखा इंटू साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा, हो गया काम खत्म। ध्यान से देखिए आप, माइनस साइन थीटा है और ये प्लस साइन थीटा एक दूसरे से क्या हो गए, कैंसिल हो गए। सो योर आंसर विल बी क्या हो गया, a इंटू थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। इसी प्रकार से d y का टर्म भी लिख लो, चलो y इज इक्वल टू, अगला टर्म क्या है, y इज इक्वल टू a साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा। तो dy बाई डी थीटा निकाल दो भाई, यहाँ पर a कांस्टेंट आ गया, बाहर आ गया, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा माइनस इंटू किया। सबसे पहले प्रोडक्ट रूल लगाइए, क्योंकि माइनस का साइन है तो एक और ब्रैकेट लगा लीजिए, थीटा का डिफ्रेंशिएशन 1 कॉस थीटा एज इट इज़, बिल्कुल सही है, बीच में प्लस का साइन, थीटा एज इट इज़ रहने दीजिए, कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन थीटा, यस और नो, एंड दैट इज़ व्हाट द आंसर इज। ब्रैकेट्स खोलते हैं, कॉस थीटा हो गया ये, ठीक है, माइनस का कॉस थीटा ही हो जाएगा, एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा। तो हुआ क्या, यहाँ कहानी कुछ ऐसी है कि दैट विल बी, ये साइन कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, एंड व्हाट यू हैव नाउ, योर आंसर विल बी a इंटू थीटा साइन ऑफ थीटा, ख़त्म हो गया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर निकाल देना है, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, देयरफॉर dy बाई डी एक्स dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, पुट कर दीजिए, व्हाट इज dy बाई डी थीटा, दिस इज dy बाई डी थीटा a थीटा साइन थीटा, व्हाट इज dx बाई डी थीटा, दिस इज द टर्म, यस और नो, इसको लिख लीजिए a इंटू थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो a थीटा तो कैंसिल हो गया, बचा कितना, साइन थीटा अपॉन
cos theta and that is equal to tan theta and that is what the answer of this question. This is a very simple and easy question. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. अगला सवाल है हमारे सामने 11th क्वेश्चन. ठीक है, इसमें हमें सबसे पहले x दिया गया है बिल्कुल उसी पैटर्न में जैसे पहले क्वेश्चंस दिए गए थे, t के फॉर्म में, y भी t के फॉर्म में दिया, मतलब t पैरामीटर है. कह रहा है शो डैट dy/dx इज इक्वल टू माइनस y/x. ये हमें प्रूफ करना है. ठीक है, अभी तो पहले हम dy/dx निकालें, फिर आखिरी में हम y/x में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे और हो जाएगा, क्योंकि प्रूफ करना है तो हो ही जाएगा, ऑब्वियस है. तो सबसे पहले हमने क्या किया, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a की पावर साइन इनवर्स t लिख लिए. कौन है भाई पैरामीटर, t. इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए. सबसे पहले 1/2 स्क्वायर रूट एज इट इज लिख लीजिए a की पावर साइन इनवर्स t इनटू. आप किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ सबसे पहले मैंने स्क्वायर रूट का किया, माउस के साथ देखिएगा. ठीक है, स्क्वायर रूट. अगला कौन है, a की पावर वेरिएबल. a की पावर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एज इट इज होता है. a की पावर साइन इनवर्स t ही होगा. ठीक है, लेकिन याद रहे एज इट इज a की पावर x. तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन तो यार आप लोगों को याद होगा, मुझे लगता है नहीं याद होना चाहिए भाई. dy/dx ऑफ a की पावर x इज इक्वल टू a की पावर x इंटू लॉग ऑफ a, याद होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, डैट इज इनटू में क्या लिखना पड़ेगा, यू हैव टू राइट लॉग ऑफ a, यस और नो. इनटू अगला टर्म कौन है भाई, ये तो हो गया a की पावर का डिफरेंशिएशन हो गया. अगला है लास्ट में हमारे सामने है, डैट इज साइन इनवर्स का टर्म है. यहाँ देखिए ध्यान से मेरे सामने माउस पे साइन इनवर्स का टर्म है. तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ख़त्म, यही है बस हमारे सामने. ठीक है, इसके बाद हम अगला टर्म लिख लेते हैं. नेक्स्ट टर्म विल बी y का टर्म क्या है हमारे सामने, डैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सेम है a की पावर में बस कॉस इनवर्स t लिखा हुआ है. ठीक है, इसको भी हम t के रिस्पेक्ट में करते हैं डिफरेंशिएशन. सो व्हाट यू विल गेट, सबसे पहले स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन एज इट इज़ हो जाएगा, 1/2 स्क्वायर रूट कॉस इनवर्स t, यस और नो, इनटू स्क्वायर रूट का हो गया. अब किसका करना है, a की पावर का. तो a की पावर कभी मैं सिखा के आ रहा हूँ आपको, जस्ट a की पावर का एज इट इज़ इनटू लॉग ऑफ a इनटू कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. बात खत्म हो गई. नाउ व्हाट यू हैव टू राइट, you have to write therefore dy/dx is equal to dy/dt upon dx upon dt. what is dy/dx? तो सबसे पहले मेन अपॉन बना लो जो बीच में है, ऊपर का टर्म नीचे का टर्म्स लिखिए और देखते हैं क्या आंसर आ. dy/dt का टर्म क्या है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, सबसे पहले देखो ध्यान से, ऊपर माइनस का साइन है, बिल्कुल है, माइनस a की पावर कॉस इनवर्स t इंटू लॉग ऑफ a होल अपॉन. ठीक है, क्या लिखना है भाई, नीचे लिखना है 2 स्क्वायर रूट ऑफ a की पावर कॉस इनवर्स t इनटू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, ये तो ऊपर का टर्म आ गया. ठीक है, ये मेन अपॉन है हमारे सामने ब्लैक कलर से. ठीक है, इसके बाद हमारे सामने नीचे क्या लिखना है, नीचे वाला टर्म लिखना है dx/dt. तो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, a की पावर साइन इनवर्स t, बिल्कुल सही है, इनटू लॉग ऑफ a होल अपॉन क्या लिखना है भाई, 2 स्क्वायर रूट ऑफ a की पावर साइन इनवर्स t के बाद इनटू में क्या दिया गया है, इनटू में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है. ठीक है, अब करना क्या है, कैंसिलेशंस करने. 2 से 2 कैंसिल हो गया, लॉग ए से लॉग ए कैंसिल हो गया, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से रूट माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया. अब जो बच रहा है वो हम लिख लेंगे, वो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है, तो जो बच रहा है डैट विल बी इक्वल टू, आई थिंक डैट शुड बी इक्वल टू, ध्यान से देखो, माइनस ऑफ a की पावर कॉस इनवर्स t. ठीक है, ऊपर नीचे करके लिखना है, आपसे एक अपॉन रखेंगे, यहाँ हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a की पावर. तो स्क्वायर रूट को एक काम करिए, अब स्क्वायर रूट को 1/2 लिख लेते हैं, a की पावर कॉस इनवर्स t की पावर 1/2. नीचे क्या है, a की पावर साइन इनवर्स t है, और ये जो टर्म है ये वाला, ये ऊपर चला जाएगा खसक के. तो ये ऊपर जब जाएगा देन व्हाट यू विल गेट, a की पावर साइन इनवर्स t. ठीक है, स्क्वायर रूट है तो इसको भी 1/2 लिख लीजिए. अब ध्यान से देखिए मेरे साथ में, ये जो टर्म है, दिस टर्म, ये जो टर्म है और ये जो टर्म है, ये दोनों बेस हैं, बेस सेम है. दो ऊपर वाले की पावर, इस माउस पे देखिएगा, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2. तो बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे.
तो बस मैं यहाँ पर पावर को आप माइनस ले लीजिए, तो व्हाट यू विल गेट आपके सामने आ जाएगा माइनस ऑफ ए की पावर, ठीक है, कॉस इनवर्स टी की होल पावर 1/2 है। होल पावर 1/2 का आप क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसी प्रकार से माउस के साथ देखिएगा, ऊपर 1/2 है, नीचे ए की पावर साइन इनवर्स टी में पावर होल पावर 1 रहेगा। तो हमारे सामने अगर ध्यान से देखोगे इस 1/2 को नीचे ले जाइए तो 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, डैट इज़ 1/2। तो यहाँ हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए की पावर साइन इनवर्स ऑफ टी, ठीक है कि नहीं है। नाउ इट व्हाट इट इज, स्क्वायर रूट लगाया ए की पावर कॉस इनवर्स टी अपॉन ए की पावर साइन इनवर्स टी। यस और नो। अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में ये हमारे सामने स्क्वायर रूट दिए गए हैं दोनों के, ठीक है, अलग अलग। तो अलग अलग दिए गए तो हम अलग अलग भी पुट कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं थी इसकी लिखने की। एक काम करते हैं, इसको मिटा ही देते हैं, इस स्टेप को मिटा देते हैं, ज़रूरत नहीं है इसकी लिखने की अपन को, है ना, डायरेक्ट तो आंसर आ रहा है। स्क्वायर रूट ऑफ कॉस इनवर्स टी क्या है भाई, स्क्वायर रूट ऑफ कॉस इनवर्स टी ये है, दैट इज़ वाई। क्या लिख दें हम यहाँ पर, माइनस का वाई अपॉन, एंड स्क्वायर रूट ऑफ ए की पावर साइन इनवर्स टी क्या है, वो ये वाला पार्ट है हमारा, दिस इज़ द पार्ट, ठीक है। तो इसको हम एक्स लिख देते हैं, माइनस एक्स। तो एंड दैट इज़ व्हाट द आंसर, यही हमें प्रूफ करना था, दैट वी हैव टू प्रूफ एंड हैंस प्रूफ, ठीक है ना। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है, डैट इज़ इक्वेशन ऑफ एक पैरामीट्रिक इक्वेशंस की जो एक्सरसाइज है डिफरेंशिएशन की, वो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं, जब तक लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। गुड बाय।